नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 65। श्रोताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। अंजलि कहती है, समय बहुत तेजी से बदल रही है और हमें भी इस बदलती हुई दुनिया को स्वीकार करने होंगे। हमारे समाज विघटन के दौर से गुजर रही है, चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज। ऐसे विघटन का दौर सभी जगह में दिखने लगी है। ऐसी परिस्थितियों में हमें बुढ़ापा में बच्चों के साथ रहने की कल्पना करना भी बेवकूफी है। हम लोग धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने लगे हैं। ऐसे में प्रशांत तथा उसकी बीवी सुशांत की रशियन बीवी और कमलाकांत की यूरोपियन बीवी कभी हमारे पास रहकर हमारी सेवा करेगी, ऐसा सोचना भी गलत है। हमें केवल यही सोचकर खुश होना होगा कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहां पर भी है खुश है। समय के साथ साथ अंजलि भी कठोर हो गई है और होना भी चाहिए। समय लोगों को अपने ढांचे में ढलने पर मजबूर करता है, न कि मनुष्य कभी समय को अपने ढांचे में ढल सकता है। समय अपनी गति से चलती रहती है, हमें उनके साथ ताल मिलाकर चलने की कोशिश करने पड़ते हैं। अंजलि कहती है, तेजी से बदलते समीकरण में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि युवा वर्ग बुजुर्ग लोगों को अपने गुलाम बनाकर रखते हैं, उन पर अपनी पाठशालाओं के जैसा अनुशासन थोपना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक भी देखती हूँ जो रोज खबरें आती है कि अपने माता पिता को अपने साथ में लेकर जाते बच्चे विदेश में उनसे नौकरों की भांति व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। जब जब अपने बराबरी के कोई घर में मिलने को आते और पूछने पर कहते हैं, यह तो हमारी नौकरानी है, गांव से लेकर आई हूँ। बुढ़ापा में अपने माता पिता को ऐसी जलालत भरी जीवन जीने पर मजबूर करते हैं और बहुत से तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। हाँ, एक बात मुझे अच्छे लगते हैं कि बुढ़ापा में बच्चों के जलालत सहने से तो अच्छा है कि वृद्धाश्रम में सभी हम उम्र वालों के साथ रहना, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग वैसे ही अपनों से सताए हुए हैं। ऐसे में जहाँ एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले भी मिल जाते हैं, वहीं हंसने हंसाने वाले भी मिल जाते हैं, मगर घर में हंसाने वालों से ज्यादा रुलाने वाले होते हैं। बातों बातों में अंजलि बहुत भावुक हो जाती है और एकाएक आंसू बहाने लगती है। ऐसे में माँ रुक्मणी देवी समझाते हुए कहती है, इस तरह से निराश होने से नहीं चलेगी। समय के साथ साथ मनुष्य के जीवन में बहुत से उतर चढ़ाव आती है, मगर हिम्मत हारने से नहीं चलेगी। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान समय समय पर मनुष्य के परीक्षा लेते हैं। यह भी तुम्हारे लिए परीक्षा समझो। और दुनिया में हर किसी को सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे यह भी कहना मुश्किल है, तुम्हें भी पूरी सुख मिलेंगे कहना मुश्किल है। आशा तो सभी लोग बहुत कुछ करते हैं, मगर सभी के सभी आशाएं पूरी होगी यह कहना कठिन है। आता मन में धैर्य रखना होगा, समय के साथ साथ सभी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। समय के साथ साथ बच्चों पर आशा आकांक्षाएं रखने की बजाय अपने भाग्य पर भरोसा रखना होगा। भगवान तुम्हें वैसे ही रखेंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और यह तो सभी जानते हैं कि सभी के भाग्य में सब कुछ नहीं होते। तुम्हें इस बात से संतोष करना होगा कि बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। अब वह लोग तुम्हारे कंधों पर बैठा नहीं है। भला ही तुम लोग अब बहुत से कर्ज के घेरे में हो, और भगवान पर भरोसा रखो कि समय के साथ साथ इन कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। प्रकाश सोचने लगा, अंजलि शायद ठीक ही कहती है। बार बार वह एक बेटी की मांग करती रही। उसे बेटी की बड़ी ही चाहत थी और कहती थी कि बेटियां नरम दिल के होती है। वह सर्वदा अपने माता पिता के दिल के बातों को समझती है, उनके दुख दर्द को समझती है। इसलिए हर एक बेटी अपने ही माता पिता के दुख में शामिल होने की कोशिश करती है, बजाय अपने सास ससुर जी के, क्योंकि उनके माता पिता के साथ नाड़ी के बंधन जो है, जबकि सास ससुर जी अपने माता पिता जैसे ही है और उसे प्यार तथा सम्मान भी करते हैं।
फिर भी अपने बहू के मन में जगह बना पाने में असमर्थ होते हैं। बहुएं भी बेटी की भूमिका नहीं निभा पाती, कहने को तो कहेगी कि मैं इस घर की बहू नहीं, मुझे बेटी समझा कीजिए, मगर उसके व्यवहार में कभी भी बेटी के झलक या वह जज्बातें नहीं होती है जो बेटी में होनी चाहिए। बीते समय के साथ साथ बहुत देर से ही सही मगर अंजलि के बहु प्रतीक्षित बेटी पूर्वा हमारे घर में आ गई। पूर्वा अब बड़ी हो गई है, 15-16 साल की हो गई है और ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल हमारे घर में रहेगी। उसके बाद उसे भी ससुराल में जाना होगा जो उसका अपना घर होगा। उसके बाद वह अपना घर परिवार संभालने के पश्चात अपने माता पिता के कितना ख्याल रख पाएगी या उसे मौका मिलेगी, ऐसा कहना बड़ी मुश्किल है। हमारे परिवार की स्थिति कुछ वैसी ही है कि अंजलि सर्वदा अपने माता पिता के साथ या कहें तो उन लोग अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं, जो सभी लोगों के साथ नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति सभी लोगों के साथ नहीं होते, कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा उस प्रकार चलना होगा। अब तक ईश्वर की जो इच्छा हुई उस प्रकार चलते रहें, मगर अपनी बेटी के साथ कैसी स्थिति होगी कह पाना मुश्किल है। आजकल घर की माहौल कुछ इस तरह बन गई कि सर्वदा शांत वातावरण बनी हुई है। वैसे भी सभी बच्चे घर से बाहर चले जाने पर घर के माहौल एकदम से निराला हो गई है, क्योंकि घर में जो भी है सभी उम्र में बड़े हैं सिवाय पूर्वा के। ऊपर से प्रकाश अपने काम से छुट्टी करके घर में बैठा है। वह ज्यादातर समय किसी से भी बातें किए बगैर चुपचाप रहता है। अंजलि चुपचाप अपना काम करती रहती है। प्रकाश को ज्यादा बातों में उलझाए रखे बगैर चुपचाप अपनी कामों से व्यस्त रहना उचित समझती है, ताकि प्रकाश अपने ही ख्यालों में खोया रहे। कभी बीच बीच में रामस्वरूप जी तथा पत्नी रुक्मणी देवी 2 पल के लिए अपने दामाद जी के पास आकर बैठ जाते हैं, फिर 2-4 बातों के पश्चात उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं, ताकि किसी बात पर प्रकाश को खराब ना लगे। उनके मन में भय है कि एकदम से शांत माहौल में प्रकाश चिंता में डूबकर अवसाद में ना चले जाएं। ऐसे में बेटी दामाद के घर परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। बीच बीच में अंजलि के माता पिता घर के वातावरण को गंभीरता से हल्की करने की कोशिश करते हैं। पूर्वा चुपचाप रहते हुए अपनी सारा काम निपटाते हुए स्कूल में जाती है। उसके बहुत से काम है, विशेषकर अपने पिताजी के ख्याल रखनी है और सुबह शाम भगवान के पूजन के जिम्मेदारी पूर्वा के ऊपर है। स्कूल में जाने से पहले 2-4 बार के अपने पापा जी से बात कर लेती है और फिर स्कूल से वापस लौटने पर अपने पापा जी के पैरों के पास बैठकर छोटी छोटी बातों से अपने पापा जी का मन को बहलाने की कोशिश करती है। लगभग महीना भर हो गया प्रकाश किसी काम काज के बगैर यूं ही समय बिता रहा है और मन में तरह तरह की भावनाओं का मंथन करने लगा। कभी बीते दिनों की तो कभी अब के समय को लेकर सोचने लगता है। ऐसे में उसके मन में तरह तरह के ख्याल आता है। कंपनी में रेजिग्नेशन देकर आ गया, अब किसी नए कंपनी में ज्वाइन किए बगैर तो काम नहीं चलेगा। माथे पर बहुत सारे पैसा की कर्ज है। प्रशांत, सुशांत और कमलाकांत के पढ़ाई के लिए हम लोग कर्ज के नीचे दब गए, यहाँ तक कि यह मकान भी कर्ज के नीचे दब गई है। नौकरी छूट गई तो महीने की तनख्वाह भी छूट गई, घर का खर्च भी तो चलाना होगा, अंजलि और पूर्वा और मेरी। हालांकि अंजलि के माता पिता अपना दायित्व खुद ही निभाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी पेंशन मिलती है। जब तक जीवित रहेंगे उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। मगर हमारा क्या होगा? अगर हमारा आमदनी का रास्ता बंद हो जाएगी तो कल को बैंक वाले भी आकर नोटिस थमा कर चले जाएंगे। अगर ब्याज सहित कर्ज चुकता नहीं हुआ तो मकान पर कब्जा जमा कर मकान को ही नीलम कर देंगे। हम जैसे छोटे लोगों को भला बैंक क्यों रियासत देगी? बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों अरबों रुपया कर्ज लेकर फिर देश छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं। बैंक उनको कुछ नहीं कहता, मगर हम जैसे छोटे छोटे लोगों पर उनका कमान के गोले चल जाती है। बैंक नोटिस पर नोटिस देकर उनकी प्रॉपर्टी को नीलम करके रुपया की वसूली करती है। हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अपने जीवन को गति देने होंगे, इस तरह से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा।
बहुत दिन हो गई कि मैं कंप्यूटर पर नहीं बैठा, ना जाने कितने लोगों को मेल आए होंगे, मगर मैं किसी को जवाब नहीं दिया। मुझे काम में बैठना होगा ताकि दूसरी कंपनी के साथ संपर्क बनी रहे और काम भी चलती रहे। धीरे धीरे प्रकाश अपनी ऑफिस नुमा कमरे में बैठकर कंप्यूटर ऑन किया तो देखा बहुत से मेल आए हैं। प्रकाश मेल को खोलकर देखने लगा तो देखा उनमें से कुछ तो ऐसा है कि जिसमें यह बात साबित होती है कि प्रकाश और विद्याधर जी के कंपनी के बीच घटित घटनाएं उन्हें पता चल गई है और वह लोग प्रकाश के साथ रिश्ते को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की पक्ष में है। प्रकाश उन्हें किसी भी तरह के जवाब दिए बगैर चुपचाप बैठकर सोचने लगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।